इस सबसे ज़्यादा गंदा जीवों में इंसान ही होता है। जैसे मान लीजिए मछली हो गई, ठीक है। मछली क्या करती है, मछली जैसे कोई जानवर मरा उसको फेंक देते हैं। मांगुर एक मछली है। इस मछली को जैसे जो लोग पालते हैं वो लोग डांगर वगैरह ऐसा जीव मर जाते हैं तो उनमें फेंक देते हैं तालाब में, तो उनको खा जाते हैं। तो मछली ऐसा सब खा जाती है। इंसान एक ऐसा जीव है जो इंसान उस मछली को ही खा जाता है। अब मान लीजिए मुर्गी हो गई, मुर्गी नालियों के कीड़े वगैरह आदमी थूकता है वो सब खा जाती है। इंसान को मालूम है कि हाँ ये सब खा रही, लेकिन इंसान उसी को ही खा जाता है। घिन भले ही लगती रहेगी आपकी, लेकिन ये सच है, इंसान सच में खा जाते हैं उनको। मान लीजिए एक जीव और आता है, बोलते हैं सुअर बोलते हैं। सुअर बोलते हैं, आप लोगों को शायद मालूम रहेगा वो कितनी गंदी होती है, वो क्या क्या खाती है आपको तो मालूम ही रहेगा, लेकिन इंसान उसको ही खा जाता है। ये उसके शरीर में ही तो वो बढ़ता है, रस उसका मतलब शरीर में ही तो लगता है, बढ़ता है, तो उसको ही इंसान खा जाता है। खाने की बात तो रही ही, गंदगी की बात तो रही ही। लीजिए एक घोड़ा है, घोड़ा गधा, इनको खाने के लिए प्रभु ने इतना सारा दिया कि ये जीवन भर खाते रहेंगे तो नहीं खत्म होगा, जीवन भर खाएंगे तो कुछ भी नहीं खत्म होगा। इतना जंगल है उनके लिए खाने पीने के लिए इतने, लेकिन इंसानों की वजह से ही ये जानवर लोग भी आज़ाद नहीं हैं। अब गधा है, उसको बेचारे को गधा, वो गधा नहीं है, भगवान ने उसको अपने से अच्छा बनाया है, लेकिन गधा हमने बना दिया उसको। ईंटा ढो ढो कर काम करा करा कर गधा हमने उसको बनाया, भगवान ने उसको गधा नहीं बनाया। वो एक जानवर है, गधे का नाम हमने दिया है उसको, उससे काम करा करा के। वो अपने भोजन पे चलता है लेकिन खाने को नहीं पाता है। किसकी वजह से? इंसान की वजह से। इंसान हर एक चीज़ में उंगली करता है, हर एक चीज़ में उंगली करता है, हर एक जीव के ऊपर उंगली करता है। पता नहीं ऐसा इसको क्या भगवान ने दिया इसके माइंड में कि सबको हैरान ही करता रहता है। आपस में इंसान इंसान को ही हैरान करता रहता है। गाँव से हैं तो आप जब घर पे खाना खाते हैं शाम को, तो आपके पास कुत्ता आ जाता है। अब वो कुत्ता दिन भर में खाना खाया है कि नहीं खाया, आप 2 टाइम खाते हो, सुबह खाते हो, शाम को खाते हो, या दोपहर को भी खाते हो। तो जब आपने सुबह खाना खा लिया मान लीजिए, तो कुत्तों को दिए कि नहीं दिए वो आप जाने। अब जैसे आप नहीं दिए कुत्ते को, तो कुत्ता बनाएगा थोड़ी खाना, वो दिन भर भूखा ही तो रहेगा। अब मान लीजिए आप सुबह नहीं दिए थे कुत्ते को खाना, दोपहर में भी नहीं दिए थे, आप गांव के हो तो, क्योंकि आप पाले तो हो नहीं कुत्ते, इसके लिए तो उतना ध्यान नहीं दोगे उनको देने के लिए। अब मान लीजिए जब सुबह नहीं दिए, दोपहर में नहीं दिए, शाम को जब आप खा रहे थे तो शाम के आपके पास आ गया, तो आप बाजू में एक डंडा रखे रहेंगे, डंडा उसके मार देंगे। अब ये नहीं सोचेंगे कि वो सुबह से खाया है कि नहीं खाया, ये तो आप सोचेंगे ही नहीं, ये तो बहुत दूर की बात है, डंडा जरूर उसको दे देंगे। तो ऐसा मत करो यार, आपुन भी, वो भी जानवर है, आपुन अगर नहीं खाता सुबह से शाम को खाएंगा, खाने के बाद कितना आराम मिलता है। हम तुम तो खाते हैं मान लीजिए, लेकिन वो कभी पेट भर खाते हैं कि नहीं खाते क्या मान। लेकिन जब ये बात जान लो, मरे हुए को मारना बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत बड़ा पाप होता है। यानी जो मर गया उसको मरने के बाद भी मार रहे हो तो बहुत बड़ा पाप होता है। सृष्टि ऐसी ही नहीं चल रही है, सृष्टि में है कुछ, जब ही इतना बड़ा बड़ा सूर्य पृथ्वी ऐसा घूम रही है, टंगी हुई है, समय पे रात होती है, समय पे सूरज निकलता है, तभी आप किधर किसी दरबार में गए रहेंगे, आप प्रार्थना किए रहेंगे, आप किसी चीज़ की मन्नत मांगे रहेंगे, आपकी पूरा हुआ रहेगा। तो इससे तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि हाँ नहीं, सृष्टि में है कुछ। अपने अंदर ही ले लीजिए, ये आँख है, जो आँख, ये आँख कितनी रोशनी करती है, कितनी लंबी रोशनी करती है। ये जितनी लंबी रोशनी करती है ना, अगर तुम 50 बैटरा जोड़ दोगे ना, 50 बैटरा उसमें लगा दोगे बत्ती ना, तो वो उतनी लाइट नहीं मारेगी जितनी आपकी आँख लाइट मारती। तो ये भगवान की ही बनाई हुई है आँख, जो आपकी इतनी लंबी लाइट जाती है।
मार दो ऐसा साला साय मार के नजर जाती है, और तुम बत्ती मार दो ना भला चली जाए। आँख अगर आपकी खराब हो गई तो आप यहाँ पे बल्ब लगा लीजिएगा, बल्ब दिखेगा नहीं बेटा। ये सब भगवान की ही लीला है। तो थोड़ा समझो कि नहीं भगवान है, उस हिसाब से दुनिया में चलो कि नहीं सिर्फ हम ही नहीं हैं, सिर्फ हमारे लिए ही धरती नहीं बनी है। भगवान ने और भी जीव जंतु बनाया, उनके लिए भी बनाया है। तो हम भी जिए, उनको भी जीने दें, भले ही उनको नहीं देवें लेकिन डंडा भी नहीं मारें उनके ऊपर। मतलब किसी के साथ भला करो ना तो बुरा भी मत करो, नहीं तो बहुत बुरा होगा बेटा, बहुत बुरा भोगना पड़ता है। नए खून में नए नए जोश में मालूम नहीं पड़ता। जब आप बुढ़े होगे ना, बुढ़े जब बोलोगे यार थोड़ा भगवान का भजन कर लेते हैं, या तो दूसरे को झांकोगे बेटा पानी दे देगा कि नहीं दे देगा। इंसान क्या बनता है जब छोटा रहता है ना, छोटे में उसके बहुत मज़े रहते हैं। जब इंसान जवान होता है तो जब ही क्या रहता है, शेर रहता है, शेर। और जब बुढ़ा जाता है तो उल्लू हो जाता है, उल्लू। उसके बाद लास्ट में गुल्लू हो जाता है, टूट जाता है बेटा। फिर दूसरे की ही राह ताकना पड़ता है। तो ये जवानी में उतना मत किसी जीव के ऊपर जोश दिखाओ, किसी मनुष्य के ऊपर मत जोश दिखाओ। क्योंकि मान लीजिए अपने पॉकेट में पैसा है तो हम किसी गरीब को सता रहे हैं, तो उसके जेब में पैसा है कि नहीं, वो अपना परिवार कैसे चला रहा है, कैसे नहीं चला रहा है। थोड़ा बाइक का धक्का लग गया तो उसमें झगड़ा कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात में झगड़ा कर देते हैं। किस लिए? जैसे आपका गाड़ी किसी गाड़ी में टच हुआ तो बाहर से 10 लोग देखते हैं, तो आप बोलोगे हाँ यार साले देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, तो आप जाके उससे भिड़ जाओ, क्यों मारा, ये है वो है। आपस में दोनों लोग सुलझा सकते हो कि भाई सॉरी गलती हुई। आगे वाले को भी समझना मांगता है कि हाँ चलो माफ़ी मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जान के थोड़ी लड़ाएगा।